और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 9 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे और वहां सरयू नदी के तट पर पूजा करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ठाणे के आनंद आश्रम में संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की। सीएम शिंदे ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और दूसरे पदाधिकारियों के साथ 9 अप्रैल को अयोध्या जाऊंगा। हम राम मंदिर का निर्माण देखेंगे और सरयू नदी के तट पर आरती करेंगे। शिंदे ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में महाराष्ट्र की ओर से सागौन की लकड़ी का योगदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा, जन्मभूमि जब कार सेवा हो रही थी तो मेरे गुरु आनंद दीघे ने चांदी की ईंट अयोध्या भेजी थी। हमारा अयोध्या और भगवान राम से पुराना नाता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम केस में सूरत कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आज सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां राहुल गांधी अपनी सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं राहुल गांधी के इस कदम पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने परिवार के साथ हुड़दंग करने के लिए आज सूरत जा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि ढोल नगाड़ों और ताम झाम के साथ सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी। आप भारतीय न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहते हैं। संबित पात्रा ने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा कि क्या यह हकीकत नहीं कि आपने पिछड़ा वर्ग को जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी, उनके परिवार के सदस्य सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल सूरत जा रहे हैं और अपील के नाम पर तबाही मचा रहे हैं। क्या वे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को डिफेमेशन की केस में ओबीसी समाज अर्थात पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर ओबीसी समाज को अपमानित करने के लिए उन्हें दोषी करार दिया था और उन्हें दंडित भी किया था। और जिसका फल ये रहा, जिसका नतीजा यह रहा कि राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद हैं, देश के कानून के मुताबिक, और वह भी वो कानून जो जब यूपीए की सरकार थी उस समय ये कन्विक्शन पर डिस्क्वालिफिकेशन होगा, यह कानून कांग्रेस द्वारा ही लाया गया था, यूपीए की सरकार द्वारा ही लाया गया था। और आपको याद है राहुल गांधी ने नॉनसेंस कह के उस ऑर्डिनेंस को भी फाड़ा था। उसी कानून के अंतर्गत राहुल गांधी जी अपने सांसद सदस्यता से लंबित अर्थात डिस्क्वालीफाई भी हुए। आज मीडिया के माध्यम से पता चला है और कल से यह न्यूज चल भी रहा है कि राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। बंधुगण, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हंगामा बरपाने की आवश्यकता क्या है। आप सोच के देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कुछ प्रश्न राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी, आपने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया। और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? आपको अपील करना था, यह तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है।
आप हम हर कोई अपील में जा सकता है, आपको यह अधिकार निचली अदालत ने दिया था। और अपील करने के प्रक्रिया में एक ही वकील काफी होता है या आपके एक बैटरी ऑफ वकील जाकर अपील कर सकते हैं किसी कोर्ट में। मगर वकीलों को अलग, वकील तो अलग करेंगे अपना काम, मगर वहां पर हुड़दंग करने की मानसिकता के साथ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, प्रियंका वाड्रा जी, इन सब को लेके जाके आप क्या करना चाहते हैं? दूसरा, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आपने ओबीसी के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें अपमानित किया, और अब यह आपकी धृष्टता है। आप सोच के देखिए, आप सूरत में जाकर आज नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कार्यालय उद्घाटन के दौरान कहा कि अगर विक्रोली में कोई समस्या है तो उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। अस्पताल के काम में आ रही दिक्कतों को महाडा और पालिका मिलकर जल्द ही पूरा करेंगे। का काम मुंबई का सुशोभीकरण हो रहा है, गड्ढे मुक्त मुंबई हो रहा है, कंक्रीट का काम कौन कर रहा है? हम मुंबई को बदलेंगे, मुंबई को स्वच्छ करेंगे, मुंबई को सुंदर करेंगे, मुंबई को प्रदूषण मुक्त करेंगे। ये मुंबई अंतरराष्ट्रीय दर्जा का शहर है, ये हमारी आर्थिक राजधानी है। या देश विदेश से लोग आते हैं, उनको क्या सुविधा दी हुई है, उनको बोलने का क्या अधिकार है? और मोदी जी यहाँ पर एक नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार आएंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असम की राजधानी गुवाहाटी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी असम में सरकार बनाती है तो मुफ्त बिजली, सभी बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। आप सरकार ने 7 साल में दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। बीजेपी ने असम में गंदी राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया, ये कहना आम आदमी अरविंद केजरीवाल का है। असम को भगवान ने सब कुछ दिया है। भगवान ने इतने पहाड़ दिए, नदियां दी, इतना पानी दिया, ब्रह्मपुत्र नदी दी, इतना अच्छा मौसम दिया, इतनी हरियाली दी। जब भगवान ने असम को बनाया तो भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना सब कुछ दिया भगवान ने, कोयला दिया, मिनरल्स दिए, लेकिन इन सारे नेताओं ने और इन सारी पार्टियों ने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। आज पिछले 75 साल में आप लोगों ने 52 इयर्स, 52 साल तक आपने कांग्रेस की सरकार बनाई। 52 साल तक, 52 इयर्स। 10 साल आपने असम गण परिषद की सरकार बनाई और पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। कम नहीं होते इतने साल। आपने इनको अपना विश्वास देने में, वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको बदले में क्या मिला? इतने साल आपने इन लोगों को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, असम गण परिषद को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। इन पार्टियों ने आपको क्या दिया? धोखा दिया। जिसको मौका मिला उसने लूट लिया, जिसको मौका मिला उसने लूट लिया। लूटा कि नहीं लूटा? हार के, इन पार्टियों से तंग आके आज 3.5 करोड़ असम के लोगों ने हम लोगों को न्योता दिया असम आने के लिए। मैं आप सब असम के लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आपने इतना प्यार, इतने मान, इतने सम्मान के साथ मुझे, भगवंत मान साहब को, आम आदमी पार्टी के लोगों को असम में बुलाया। 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, 1 साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर।
स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने। अभी आज मेरे को आसाम आना था, 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार? केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा, मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा केजरीवाल को। अरे मैं कोई आतंकवादी हूं? क्यों पकड़वाओगे मुझे? मैं हेमंत बाबू को बोलना चाहता हूं, आप असम के मुख्यमंत्री तो बन गए, असम की संस्कृति नहीं आई आपको। असम के लोग बहुत अच्छे हैं, असम के लोग बहुत प्यारे हैं, असम के लोग अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। असम के लोग अतिथि आता है तो अपने घर ले जाके खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, आगभगत करते हैं। असम के लोग जेल भेजने की धमकी नहीं देते। तो मैं हेमंत बाबू से निवेदन करता हूं, आप मुख्यमंत्री बन गए, थोड़ी सी असम की संस्कृति सीख लीजिए आप। और आज इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में कितने शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, अस्पताल बना दिए। तो हेमंत बाबू को आज मैं आमंत्रित करता हूं। आज मैं यहां पे आने के पहले मैं कई असम के गुवाहाटी के युवाओं से मिला। आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है असम के अंदर, है कि नहीं है? जो पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार घूम रहे हैं। वहीं मुंबई महानगर पालिका में उप महापौर बनने के लिए आरपीआई का शक्ति प्रदर्शन किया। आरपीआई का शक्ति प्रदर्शन दहिसर टोल नाका के पास से होते हुए मागा थाने विधानसभा में पहुंचा। इस दौरान आरपीआई उत्तर मुंबई जिला के अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने कहा कि ये प्रदर्शन आने वाले महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। ऑफ इंडिया उत्तर मुंबई जिला की तरफ से मुंबई महानगर पालिका संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया है और वो रैली में हमारे महाराष्ट्र के नेता सम्माननीय गौतम भाऊ सोनवणे जी यहाँ उपस्थित है, हरिहर यादव जी है, रमेश गौड़ जी है और सभी तालुका अध्यक्ष उपस्थित है, सिद्धार्थ पवार जी है और आठवले साहब के आदेश के अनुसार ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की रैली पूरा उत्तर मुंबई जिला में भ्रमण करेगी और ये रॅली का संदेश ऐसा है की आने वाली महानगर पालिका चुनाव हा आपले जे रॅली आहे, आपले जो नेते आहेत माननीय केंद्रीय न्याय राज्यमंत्री आदरणीय न्यायमंत्री रामदास आठवले साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही हा रॅली घेतली आहेत आणि हे आपले संकल्प रॅली आहेत। हे दुनिया ना देख सकने वाले 5 नेत्रहीन दिव्यांग जोड़ों का घर बसने का सपना लायंस क्लब चेंबूर आइकॉन ने पूरा किया है। लायंस क्लब चेंबूर आइकॉन ने चेंबूर कलेक्टर कॉलोनी के श्री अयप्पा गुरुप्रभा मंदिर में न सिर्फ इन 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह अपने खर्चे से किया, बल्कि लायंस क्लब की महिला सदस्यों ने ही इनका कन्यादान भी किया। एक्साइटमेंट था कि कैसा प्रोग्राम रहेगा, क्या अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन जो सोचा था उससे हद से ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट है उन लोग का। तो उन्होंने ही सब कपड़े वगैरह अरेंज करके दिए, सारे प्रोग्राम का इनिशिएटिव उन्होंने लेके काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया।
मन में तो नहीं आया। सबसे पहले जो इनके हेड हैं सुरेश पवार जी, हमारी क्लब की मीटिंग चल रही थी तो इतने में सुरेश पवार जी की फ़ोन आई कि 3 कपल्स हैं, ब्लाइंड कपल हैं जिनको शादी करनी है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने जब क्लब में मैंने प्रपोज़ल डाला तो सबने कहा ठीक है हम करेंगे। सब ने, किसी ने साड़ियाँ दी, राजकुमारी जी ने साड़ियाँ दी, रेनू ने कुर्ता पजामा दिया और श्रद्धा। वहीं मुंबई के दहिसर पश्चिम स्थित लाल बहादुर शास्त्री नगर कांदरपाड़ा में अजमेरा बिल्डिंग में बीएमसी द्वारा 900 करोड़ में खरीदे गए एरिया का आज बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सांसद गोपाल सेठी, आमदार मनीष चौधरी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दौरा किया। 900 कोटीचा हा घोटाळा केला आहे। 349 कोटीचं पेमेंट झालं। आता कॅगने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की मुंबई महापालिकेचा हा एक मोठा भ्रष्टाचार आहे। मी दुसऱ्यांदा तिसऱ्यांदा ह्या जागेचं पाणी करतोय। घोटाळा झाला हे सिद्ध झालंय। आता घोटाळा करणाऱ्या महापालिकेचे अधिकारी आहेत, बिल्डर आहेत, सर्व संबंधित लोकांवरती कारवाई व्हायला पाहिजे। मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2, 320 कोटी रुपये विकासकाला दिल्यानंतरही नवागाव शास्त्री नगरचा प्रश्न हा 2016-17 पासून मी हँडल करत होते। इथे स्लम डिक्लेअर करून इकडे ह्या लोकांचं पुनर्वसन इकडेच व्हायला पाहिजे आणि इकडे जो हॉस्पिटलसाठी प्लॉट रिझर्व आहे। वहीं बीजेपी विधायक राम कदम ने संजय राउत की धमकी मामले में सुप्रिया सुले पर जमकर हमला किया है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि संजय राउत को धमकी मिलने के बाद सुप्रिया ताई तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए आगे आ गईं। सीधे तौर पर गृह मंत्री फडणवीस के इस्तीफे की मांग की, लेकिन जब पूरी पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को 12 घंटे के अंदर हथकड़ी लगा दी तो गृह मंत्री की तारीफ तक नहीं निकली। शरद पवार इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वीर सावरकर जी का त्याग, समर्पण, देश के लिए किया हुआ उनका महान कार्य नकारा नहीं जा सकता। उनका यह बयान अपने आप में राहुल गांधी जी के मुंह पर करारा तमाचा है। या तो राहुल गांधी जी का अध्ययन कम है, या अध्ययन होने के बावजूद भी क्या उनकी। वहीं महाराष्ट्र के डोंबिवली में बीजेपी शिवसेना गठबंधन द्वारा स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर के सम्मान में सावरकर गौरव यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में सावरकर को मानने वाले देश प्रेमी शामिल हुए। इस दौरान महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता रविंद्र चौहान ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बार बार वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, जो निंदनीय है। इस देश की आज़ादी में वीर सावरकर का कितना योगदान है, ये राहुल गांधी को पता नहीं है। अपमान हा भारतवासीय कोणीही हा सहन करणार नाही, हे वारंवार सांगून सुद्धा राहुल गांधीजी सातत्याने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करण्याचं काम करतायत। हे अतिशय निंदनीय आहे आणि याचा मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने